आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और बिल्कुल सरल कंसेप्ट और अपने घर की भाषा में समझे। तो चलिए कैसे हम लोग पढ़ें, तो ध्यान दें कैसे सीखना है। और हम लोग पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय मान से आप लोग को सारे विस्तृत जानकारी दे चुके हैं और त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग में आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी, हाई एंड डिस्टेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो हाई एंड डिस्टेंस से डरते हैं, बहुत भारी है। कुछ भी नहीं भारी होता है, बस आप कंसेप्ट की जरूरत है। आप यदि अच्छे कंसेप्ट मिल जाता है तो ऊंचाई एवं दूरी भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम लोग सरल कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। आज हम लोग चलेंगे ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, height and distance, height and distance। तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, बस इसमें यही दो पॉइंट हम लोग को समझना है कि ऊंचाई कभी आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो कभी किसी दो बिंदु के बीच के दूरी पूछेगा, और यही दोनों बिंदु को हम लोग बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊंचाई और दूरी में हम लोग ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के मतलब हम लोग कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए ध्यान देते हम लोग कि इस पाठ में ऊंचाई और दूरी के मान ज्ञात करने के लिए हमें सीखना है। इस पाठ में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ऊंचाई और दूरी के मान ज्ञात करने के लिए, यानी इसका प्रयोग हम करते हैं इसमें, इस पाठ में ऊंचाई एवं दूरियों के माप का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में ऊंचाई एवं दूरियों के माप का अध्ययन करेंगे। तो इसकी मूल अवधारणा क्या है? बहुत बेसिक बात सब समझेंगे। मूल अवधारणाएं, जो इसका जो मूल अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप लोग ऊंचाई एवं दूरी में एक पढ़े होंगे उन्नयन कोण, या न भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आज पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। उन्नयन कोण को हम लोग एंगल ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन। और नंबर दूसरी बात होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण को क्या कहेंगे हम लोग? तो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। तो चलिए यही आज हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि उन्नयन कोण कहते हैं किसे। तो एक नीचे जो है लाइन खींचे, यही पृथ्वी है। नीचे क्या है?
पृथ्वी है, धरती है, जमीन है, और यही जमीन को ही इस रेखा, जमीन पर जो रेखा खींचे, इस रेखा का नाम क्षैतिज रेखा होता है। इस रेखा का नाम क्या है? क्षैतिज रेखा। अब जब ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक किसको कहेंगे? प्रेक्षक जो देखने वाला होता है। तो जब हम, बस वही कंसेप्ट ध्यान देना है, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे, जब हम यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से हम अपने आंख के माध्यम से ऐसे देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा, आई देख रहे थे कौन रेखा हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। अब आप समझेंगे कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, थीटा मान लेते हैं कोण, यही कोण को हम लोग उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। यही कोण को उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। यानी जब हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर उसको देखेंगे तो कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। यानी यदि कोई बालक छत पर खड़ा है ऊपर और हम नीचे से ऐसे देख रहे हैं, तो उस बालक के पर जो दृष्टि रेखा हमारा गया यहाँ से, वो दृष्टि रेखा और हम किस बिंदु पर खड़ी हैं पृथ्वी पर, वहां के बीच का कोण जो होगा वही उन्नयन कोण होगा। यानी सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि नीचे से यदि ऊपर को हम देखेंगे, यदि ऊपर में कोई वस्तु है और नीचे से हम ऊपर को ऐसे देख रहे हैं, तो उससे कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण। उसे उन्नयन, उसे ऊपर, यानी ऊपर की ओर जब देखेंगे सिर ऊपर उठा के, तब उन्नयन। क्लियर? जैसे ऊपर पेड़ पर चिड़िया है या फल लगा हुआ है, तो ऐसे लोग ध्यान से देखते हैं कि यह लग रहा है कि फल है, तो नीचे से ऊपर की ओर जब देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। कोई टावर पर मिस्त्री चढ़कर नट बोल्ट को खोल कस रहा है, कोई सेटिंग कर रहा है मशीन को, तो नीचे से हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं कि कैसे कैसे मिस्त्री काम कर रहा है। तो नीचे से जब ऊपर देखे तो कौन कोण वहां पे बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कोई पहाड़ पर व्यक्ति खड़ा है और नीचे हम लोग नीचे से देखते हैं कि अरे ऊपर पहाड़ बहुत छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, तो कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण। याद हो गया होगा आप लोग को कि उसे ऊपर की ओर देखेंगे तो उसे उन्नयन कोण बनेगा। अब इसी पे ठीक जस्ट उल्टा अपोजिट चलिए, नीचे तो पृथ्वी रहेगा ही रहेगा, और ध्यान से समझेंगे, नीचे क्षैतिज रेखा हो गया, नीचे कौन सी रेखा हो गया? पृथ्वी पर जो खींची गई लाइन है वो क्षैतिज रेखा है। जब ध्यान देंगे कि ऊपर में मान लीजिए कि छत है और ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर देख रहा है, ऊपर में कोई बालक, बताइए ऊपर में यदि कोई बालक है और वो नीचे की ओर ऐसे आंख करके देख रहा है और नीचे की वस्तु को वह देख रहा है, तो बताइए यहाँ पे जो ये जो दृष्टि रेखा हो गया, ये कौन रेखा हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। तो जेड के जो आकृति बन गया, जेड के जो आकृति बन गया, तो जेड के आकृति से बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। यानी जितना डिग्री का यहाँ कोण बनेगा उतने डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। तो अब जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा उस कोण का नाम अवनमन कोण है। उस कोण का नाम क्या है? अवनमन कोण। और एक थीटा कोण हम मान लेते हैं कि थीटा कोण है। तो अब बस यही ध्यान देना है कि जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे किसी वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु है, तब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे,
ये आंख है, तो आंख हमारी जब ऊपर से नीचे के कोई वस्तु को देखेगी तो अवनमन कोण बनेगा। तो याद हो गया आपको कि जब जैसे कोई बालक छत पर खड़ा होकर नीचे गली में कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको देख रहा है, नीचे गली में खेलते हैं बालक को देख रहा है, तो बालक छत से नीचे की ओर ताक रहा है, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। तो बस यही दो चीज तो कंसेप्ट सीखना था कि नीचे से जब हम ऊपर की ओर कोई वस्तु देखेंगे तो उन्नयन कोण, आज जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण। बस ये दो बात याद हो गया होगा आपको। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जब कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक के मतलब समझ जाना कि देखने वाला, प्रेक्षक, प्रेक्षक के मतलब देखने वाला, जब कोई प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखता है, देखते हैं, तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। तो ठीक इसी के विपरीत इसको देख लेना है कि जब कोई वस्तु, जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर किसी वस्तु को देखता है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण बनता है। बस यही जो कॉन्सेप्ट ध्यान देना है हम लोगों को। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, तो हम लोग इस महत्वपूर्ण बिंदु में ध्यान देंगे कि हमेशा उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, हमेशा इस क्षैतिज रेखा से मापे जाते हैं। यानी उन्नयन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा किस रेखा से मापे जाते हैं? क्षैतिज रेखा से मापे जाते हैं। किस रेखा से मापे जाते हैं? तो देख रहे हैं क्षैतिज रेखा से मापे जाते हैं। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच जो कोण नजर आ रहा है वो कौन सा कोण है? तो आप लोग समझ रहे हैं कि सर 90 डिग्री से तो कम ही तो दिख रहा है, तो न्यून कोण है। यानी ये बात इससे एक और हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया सामने कि हमेशा उन्नयन कोण या अवनमन कोण न्यून कोण ही होते हैं। यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसको पहला पॉइंट बना दीजिए। दूसरा लिख सकते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण
हमेशा कौन कौन होते हैं? न्यून कोण होते हैं। हमेशा 90 डिग्री से कम ही रहेगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही जब कोण बनेगा तो बनेगा ही फिक्स है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति के अब आगे इसमें कौन से पॉइंट्स पर चर्चा करना है। तो चलिए लाइट आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखेंगे। तो अब हम लोग इस बिंदु पर चल दिए। अब नेक्स्ट बिंदु पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं कि अब ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति का जो उपयोग है ऊंचाई और दूरियों के मापन में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका नंबर आगे थर्ड पॉइंट में लिखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग ऊंचाई और दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। मापने के लिए किया जाता है। यानी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का हम लोग मान कहाँ पे करते हैं उपयोग? तो ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए। तब अब हम लोग समझ गए उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग ध्यान देना है कि समस्याओं को सबसे पहले हल करते समय कोई भी प्रश्न आए तो समस्याओं को हल करते समय सही आरेख बनाएं। आरेख के मतलब फिगर। अगर आप हाई डिस्टेंस में सही फिगर नहीं बनाएंगे तो आपसे जीवन में कभी भी ऊंचाई और दूरी का प्रश्न नहीं बनेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही ध्यान देना है कि जब किसी प्रकार के प्रश्न ऊंचाई और दूरी से हो तो उनकी क्या समस्या हो, समस्या को हल करते समय उसका सही आरेख बनाने का प्रयास करें कि उसका डायग्राम कैसे से कैसे बनेगा। और नहीं बने पाएगा तो फिर आपके कभी भी वो प्रश्न का सॉल्यूशन सही से नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब आगे हम इसमें नंबर 5 पॉइंट चलेंगे। 4 पॉइंट को हम लोग लिख लिए, चलिए 5 पॉइंट लिख लेते हैं। तो 5 पॉइंट में हम लोग को ये बात ध्यान देना है कि हमेशा इसमें हमें ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना रहता है अक्सर। तो ऊंचाई को ही ऊपर हाइट लंब कहते हैं और नीचे जो दूरी होता है उसको आधार कहते हैं। तो इसीलिए लंब बटे आधार को हम लोग tan थीटा के नाम से जानते हैं। तो ऊंचाई एवं दूरी में अक्सर tan थीटा का ही फॉर्मूला प्रयोग करके हम लोग अक्सर मैथ बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा का प्रयोग कर tan थीटा का उपयोग करके ऊंचाई एवं दूरी का मान अक्सर निकालते हैं। यानी प्रेक्षक की आंखों की ऊंचाई को ध्यान में रखना आपको आवश्यक है। प्रेक्षक की आंखों की ऊंचाई को ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी प्रेक्षक के जो आंख है वो ऊंचाई को उसको ध्यान में रखना बिल्कुल आवश्यक है कि कहाँ पे वो है। तभी आप उन्नयन और अवनमन कोण का पता कर पाएंगे कि आंख ऊपर है कि आंख
नीचे है। तो आंख अगर नीचे है तो ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण। अगर आंख ऊपर है और नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण। तो बस यही कह रहे हैं कि प्रेक्षक के आंखों की ऊंचाई को ध्यान में रखना क्या है, आवश्यक है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, मानो इसका हम लोग अनुप्रयोग कहाँ पे इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि हम लोग ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना। नंबर दूसरा पॉइंट क्या हम लोग ध्यान रखते हैं, दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। नंबर तीसरा पॉइंट हम लोग रखते हैं, नदी की चौड़ाई आपसे पूछ लेगा या नहर की चौड़ाई पूछ लेगा तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना। यही तीन वैरायटी के मुख्य रूप से आपको ऊंचाई एवं दूरी में प्रश्न भेंट होंगे। तो ऊंचाई एवं दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग जैसे कि किसी भवन, पेड़, टावर, खंभा, टावर हो गया, खंभा हो गया, पुल हो गया, जो लंबा बिजली का पोल होता है, ये सब जितने उसकी हाइट ज्ञात करना है। प्रश्न आपको पूछ लेगा कि किसी भवन है तो भवन के सामने एक कुछ 1.5 फीट का लड़का खड़ा है और वहां से उसका उन्नयन कोण इतना बन रहा है, तो उस 2 मंजिला या 3 मंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करे। कभी पूछ लेगा कि एक लंबे पेड़ है, वो आंधी आ जाने से पेड़ टूटकर पृथ्वी की में उसका शेष भाग स्पर्श कर जाता है। पेड़ है ऐसे और यहाँ से ऐसे टूटकर वो नीचे देखते हैं ना, पृथ्वी में से सट जाता है उसका शेष वाला भाग। तो पूछेगा कि उसके पेड़ के जड़ से पेड़ के शीर्ष भाग के बीच के दूरी ज्ञात करे। तो यही सब चीज आपको ये भी पूछ दिया कि पेड़ को टूटने से पहले पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था। तो यही सब टावर की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई, आपको यही सब ऊंचाई का प्रयोग आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। आदि आदि अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऊंचाई आपको यदि ज्ञात करना है हाइट, तो बराबर दूरी, दूरी को डिस्टेंस, दूरी गुने हम लोग क्या लिख देंगे, tan थीटा। दूरी गुने tan थीटा, जहां पे थीटा के मतलब समझ जाना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इसको थीटा पढ़ना जी, थीटा, इन्हें थीटा मत कहना, ठीक है ना, थीटा थीटा पढ़ना। चलिए तीसरी बात हम लोग ध्यान देंगे, दूरी ज्ञात करना है। तो ऊंचाई, जब ऊंचाई और कोण, जब ऊंचाई और कोण जब दो चीज हम ज्ञात हो, जब ऊंचाई और कोण ज्ञात हो तो दूरी का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही ऊंचाई बटा tan थीटा। यानी अक्सर दूरी और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए रहेगा तो tan थीटा का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तीसरा बात, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो जब इसमें ऊंचाई और कोण ज्ञात है, जब ऊंचाई और कोण ज्ञात हो
तो क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। तो चौड़ाई में क्या क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, झील की चौड़ाई, झीलों की चौड़ाई। यही सब आपको चौड़ाई के बारे में प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग यही मेन अनुप्रयोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पर आप लोग को मैथ देकर आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आज की इस क्लास में केवल ऊंचाई की दूरी से थ्योरी का क्लास हमने समझाए हैं। बहुत बच्चे को पहले थ्योरी में क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ये सभी का ज्ञान नहीं होता है। अब बताइए क्या डायरेक्ट को चल दे रहे हैं, पहले क ख का ज्ञान नहीं है, किताब पढ़ने चल दीजिएगा तो क्या होगा, पढ़ पाइएगा नहीं। तो ये पहले आपका ये सब चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए, तब जाकर इस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और यही 3 वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, दूरी दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए, या तो नदी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, यही सब दो भवन के बीच की दूरी, यही सबसे रिलेटेड आपको प्रश्न भेंट होंगे। तो चलिए ये सभी से रिलेटेड प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।